सभी को राम राम बच्चों। ड्रोन पाठशाला में आज आपका स्वागत है। आज जो हम बेटा वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 3.5 में ब्रज गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है कि यहाँ पर ये बायलिंगुअल, देखिए ये वीडियो जो मैं बायलिंगुअल इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे जो गरीब हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, वो ट्यूशन की फीस पे नहीं कर सकते। तो वो बच्चों के लिए मैं हिंदी मीडियम, इसलिए वीडियो हिंदी मीडियम में भी बना रहा हूँ कि वो बच्चे आराम से घर पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वीडियो को देखें और समझे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है देखिए मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज एनसीईआरटी की बुक उठाएं और वहां पर जाके एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड आउट करें। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ये बोला है कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसके अंदर, अभी मैंने 2 क्वेश्चन नोट आउट किए, 2 और करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर इन चारों क्वेश्चनों में से ये जो 4 क्वेश्चन है हमारे लीनियर पेयर इक्वेशन है, अगर इसके अंदर ये हमारे यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, इट्स मीन अद्वितीय हल, एक सॉल्यूशन देते हैं, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज से सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सॉल्व हो ही नहीं पाएगा तो सॉल्व क्या करेंगे, क्योंकि भाई मैनी सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा, पैरेलल लाइंस आएंगी या कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, तो उसका क्या वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है, सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा क्या ये इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो मैंने आपको बेटा लास्ट वीडियो में बताया था कि इनका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड लीनियर पेयर इक्वेशंस होती है। इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इनके जो रेशियोज हैं x और y के जो कोएफिशिएंट का जो रेशियोज है उनको हम कंपेयर करके चेक करेंगे कि हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, नो सॉल्यूशन दे रहा है या मैनी सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 की वैल्यू हमारी कितनी बच्चों 1, कुछ नहीं होता अगर उसके सामने, तो क्या होता है कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन जो उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। ठीक है बच्चों, b1 -3 c1 -2 a2 3 b2 -1 और c2 -2। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। चेक करेंगे क्या रेशियो आ रहा है। देखिए a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -9 और ये -3 और ये -2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप अगर इसे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन निकला कि 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 3/2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए कि हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, बट c1 अपॉन में c2 नहीं है, c1 अपॉन में c2 नॉट इक्वल टू है। दिस मीन दैट, इसका मतलब ये हमें यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो इनकंसिस्टेंट है, ये क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट। और ये हमारे कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, ये हमारा नो सॉल्यूशन। ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, ये हमारा नो सॉल्यूशन है और ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है बच्चों हमारा नो सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था इनिशियल हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो, तो वो हमारा क्या देता है ऑलवेज, वो हमारा क्या देता है, वो हमारा नो सॉल्यूशन देता है बच्चों। क्या देता है हमारा ऑलवेज नो सॉल्यूशन देता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी लाइंस होती हैं, ये हमारी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं। बच्चों एक बात बताइए, जब 2 पैरेलल लाइंस होगी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे बच्चों। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे
यहाँ पर A1, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे A1, A2, A1 की वैल्यू हमारी कितनी बेटा 2, B1 की वैल्यू बेटा 1 और C1 की वैल्यू -5, ठीक है। A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -8, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 और इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। तो देखो बेटा, देखो बच्चों, A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और B2 की वैल्यू कितनी 3 और यहाँ पर कितनी वैल्यू 1 और A2। यहीं पे हमें मेंशन हो गया कि A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल टू नहीं आ रहे, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे जब जैसे हमने यहाँ पे चेक कर लिया इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या देगा हमारा, ये देगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। या फिर हम इसको बोलेंगे बेटा, अगर हमने और बेटा हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, तो ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, कौन सी लाइन होती है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बेटा मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप इस चीज को देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा इन सब चीजों का, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो जरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, और नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और पहला लाइन का मतलब समांतर रेखाएं, समांतर रेखा, ठीक है। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक हल, ठीक है, या अद्वितीय हल हिंदी में बोलते हैं, बुक में आपके लिखा होगा एनसीईआरटी बुक में अद्वितीय हल या एक हल, बात एक ही है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपका संगत, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, संगत। अकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत, सॉरी यहाँ मैंने संगत लिख दिया, ये असंगत है, असंगत है, सॉरी मैंने संगत लिख दिया था, असंगत है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब देखो, जब हमारा ये एक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कंसिस्टेंट है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां तक का बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा पास देखो, एक तो आपकी बुक में फॉर्मूला अवेलेबल है, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, आप जस्ट बेसिक कंसेप्ट को सीखें कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को ड्राइव करा जाता है। आप फॉर्मूला मतलब लर्न करेंगे या रटेंगे, मतलब 10 दिन बाद फिर उसे भूल जाएंगे, या एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां भी इसकी भूलने की टेंडेंसी आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्लीज आप जस्ट इस कंसेप्ट को समझें, यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए जरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणनखंड विधि। देखिए सबसे पहले पहला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, पहला स्टेप ये रहेगा, हम इस कोएफिशिएंट को लिख लेंगे। देखिए x कोएफिशिएंट 2 3 1 2 -5 -8 2 3 1 2। ध्यान समझिए, पहले मैंने लिखा 2 3 2 3, फिर y का कोएफिशिएंट 1 2 1, इसकी कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या 1 है, 1 2, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, 1 2, ये पे -5 -8, फिर अगेन रिपीट करेंगे 2 3 2 3, फिर 1 2, बस यहां पर छोड़ देंगे। उसके बाद का स्टेप क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। उसके बाद का स्टेप है, फर्स्ट टर्म को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे, हम लिखेंगे x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है। ये देखिए कैसे कैसे वैल्यू आती है, ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो माइनस का 8 इंटू 1, माइनस का 8 इंटू 1 एज इट इज रहेगा। फिर एक फॉर्मूले का माइनस बीच में आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस बीच में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू -5, ठीक है बच्चों। सेम यहां पर ये एज इट इज -5 इंटू 3 माइनस, ठीक है, यहां पर फिर आपका ये आएगा -8 इंटू 2, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट यहां पर 2 इंटू 2 -1 इंटू 3, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, x अपॉन में, देखिए ये हमारे यहां पर आ जाएगा 8 1 8, और ये देखिए माइनस ये 5 टू द 10, तो -10 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और ये जाएगा y माइनस का 15 माइनस
16, ये हो जाएगा 1 4 माइनस 3। ठीक है बच्चों, देखो x अपॉन में ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, देखो माइनस माइनस प्लस 10, y अपॉन में माइनस 15, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, y अपॉन में 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, x 10 माइनस 8 प्लस का 2, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है माइनस की वैल्यू छोटी है, इसलिए यहाँ पर y अपॉन में यहाँ पे भी प्लस की वैल्यू बड़ी है तो 1 और 1/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सारी वैल्यूज इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा रूल कहता है कि सारी वैल्यू इक्वल है तो हम इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं, फिर देन इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए इक्वेट करेंगे, x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो x जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2। सेम हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे, y बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। बेटा ये आपका जो था x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये आपका जो है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसी मेथड के थ्रू आप आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 नोट डाउन कर दिया, ये हमारा रेशियोज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने a1 की वैल्यू 3 रखी और a2 की वैल्यू 6, ये देखने वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ क्लियर कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 3 2 6 और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा 2, ये कैंसिल आ गया 2 और ये हो गया 1, तो ये जाएगा 1/2 1/2 1/2, ये आपको क्लियरली मेंशन होता है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है बच्चों, तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है मैनी सॉल्यूशन, क्या आ रहा है बेटा मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या आ रहा है बेटा डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जब ऐसी कंडीशन बनती है। और ये कौन सी बेटा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो ये हम कहेंगे अलेखन आश्रित और संगत, और ये कोइंसिडेंट लाइन को बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, कोइंसिडेंट लाइन जो है आपका एक के ऊपर एक लाइन जो होती है उसको बोलते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक है बच्चों, माइंड से स्किप हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। तो जब हमारा देखिए यूनिक सॉल्यूशन दे ही रहा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोर्थ पार्ट है, उसको देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में हमारा क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो जो फोर्थ पार्ट है वो ये है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से भी देखो बच्चों इसको कंपेयर करेंगे हम कि हमारा ये क्या देता है, हम सारे रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो देखो बेटा a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, a2 इज इक्वल टू देखो साफ साफ दिख रहा है आपको 3 और b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस का 15, ये आपके सामने है। ठीक है, अब रेशियो को लिखेंगे बेटा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा 1/3 और माइनस 3 माइनस, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है इक्वल टू नहीं है, यानी कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1, साफ साफ आपको मेंशन हो रहा है यहाँ पर देखो। ठीक है, जब ये नॉट इक्वल टू यहाँ पर है तो सी के देख चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है कि भैया a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है, तो वो क्या होता है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और बेटा वन सॉल्यूशन होता है इसका या यूनिक सॉल्यूशन होता है, और बेटा क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्ट देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बच्चों, क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, वन सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। वन सॉल्यूशन का मतलब एक हल या अद्वितीय हल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब संगत। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे,
बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं आगे फिर जब चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे इसे कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डेटा को लिख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 और ये 3, ये -3 और ये भी -3, ठीक है। 1 3 -3 -3, फिर आएगा आपका -7 और -15, फिर अगेन रिपीट करेंगे 1 3 -3 -7। बस देखिए ये डेटा तो लिखते हैं, आप इसको एक बार और रिपीट करके लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था आपका स्टेप क्या है, पहले वाली वैल्यूज को नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, देन, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अपॉन में, y अपॉन में और 1 अपॉन में, ठीक है। माइनस का 3 इंटू -15, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद माइनस फॉर्मूले का, ठीक है। माइनस का 3 इंटू माइनस का 7, यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 7 इंटू 3 माइनस का 15 इंटू 1, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू माइनस और फॉर्मूले का -3 इंटू 3, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, this multiply by 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 this, और बीच में ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अब देखो 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है। अब y के टर्म्स, ठीक है। y के टर्म्स देखो बच्चों, 7 21, 7 3 जा 21, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेम यहां पर 1 माइनस का 3 और ये माइनस का 9, ठीक है बच्चों। देखो जरा x 45 माइनस 21 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 4 और ये आएगा 2, ठीक है। 24, यहां तो कोई डाउट। y अपॉन में ये कितना आएगा बच्चों, देखो 21 में से 15 आएगा, कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, माइनस का 6 किसका आएगा बेटा, माइनस का, बड़ा कौन है क्योंकि 21 बड़ा है, 1 अपॉन में ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना बचेगा बेटा 9, माइनस का 3 प्लस का 9। अगला स्टेप x अपॉन में 24 y अपॉन में -6 इज इक्वल टू, ये देखो 1 अपॉन में कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों। अब देखो तीनों इक्वेट है, तीनों क्या है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू इक्वेट करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू इक्वेट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो देखो x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6, तो x डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 वैल्यू आएगी, कितना आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। सेम अब हम यहाँ पर इसको करेंगे y अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6, 6 ऊपर जाएगा तो -6 अपॉन में 6 कैंसिल आउट हो गया -1, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 हो गई। ये दो आंसर आपके पास आ चुका है बच्चों, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू -1, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज थंब का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें, और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से और क्लियर होगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो इसको दोबारा देखें वीडियो को, ठीक है बच्चों। सभी को राम राम, और ड्रोन पाठशाला में आपका बस स्वागत है, ठीक है।